जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बबलू कुमार बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि मैंने 2 वीडियो डाले थे। पहला वीडियो था एग्जाम्पल 1 से लेकर 11 तक था और प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक मैंने दूसरे वीडियो में पार्ट 1 में करवा दिए थे। आज पार्ट 2 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 से, ये टाइम और वर्क का है। प्रश्न संख्या 11 है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में समाप्त पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए बोल रहा है ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए आसान बनाने के लिए 20, 18 और 30 से कटने वाले राशि संख्या खोज लेते हैं, ये वही पूरा हमको काम हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका एलसीएम होगा, ठीक है, 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, 180 है। एक इफिशियंसी भी लिख लेते हैं। 18 को कितना से गुना करें? 180 हो जाए। ठीक है ना, 10 से होगा 10। 180 लाने के लिए 18 20 को कितना से गुना करेंगे? बिनमा 80 से। 180 लाने के लिए 30 को कितना से गुना करेंगे? 6 से। ये क्या हो गया? एक इफिशियंसी हो गया। एक एफिशिएंसी 10 हो गया, बी की एफिशिएंसी 9 हो गया, सी का एफिशिएंसी 6 हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न में बोल रहा बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, काम कितना करवाना है? 180 काम करवाना है। प्रश्न में बोल दिया है बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते 2 दिन के बाद। बी और सी के एफिशिएंसी कितना? 9 15। कितना है? 15। 2 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। शेष काम को एन करेगा, तो बोला शेष जो बचा काम वो कितना दिन लगेगा एगो करने में? एक एफिशिएंसी कितना? 10। कितना दिन लगेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। 15 दूनी 30। 180 में 30 घटा दें, कितना बचेगा? 150 बचेगा। 150 और 10 गुना 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। एक को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 बोल रहा ए बी तथा सी ए कार्य को 6 दिनों में, 6 घंटों में, 4 घंटों में तथा 12 घंटों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे? ठीक है, ए 6 घंटों में, बी 4 घंटों में, सी 12 घंटों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, देखिए आसानी से बताता हूं। काम को ऐसा माने 6 4 12 से कट जाए। 6 4 12 से कटने वाली राशि क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, ये वही टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, 6 4 से कटने वाली राशि कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये क्या? यही काम को 12 काम को ए बी और सी मिलके करवाना है। ठीक है, हाँ लीजिए, इसका एफिशिएंसी लिख देते हैं। 12 लाने के लिए ए को कितना सुना करेंगे? 6 को 6 दूनी 12।
12 लाने के लिए 4 को कितना से गुना करेंगे? 4 तिया 12। 12 लाने के लिए 12 को कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। ये क्या गया? क्षमता आ गया। ठीक है, मतलब ए की क्षमता 2 आ गया, बी की क्षमता 3 आ गया, सी की क्षमता 1 आ गया। तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना काम करवाना था? यही काम करवाना था जी, 12 काम को करवाना था, 12 काम को करवाना था। तीनों की क्षमता कितना है? 2 3 2 5 6 से भागा देंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना दिन लगेगा? कितना देर में? 2 घंटा में समाप्त करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे। चलिए चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 का राय, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में और एक लड़का अकेले इसे 18 दिनों में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? ठीक है, हाँ जी। एक पुरुष यानी एक आदमी प्लस एक औरत, एक वुमेन प्लस एक बॉय। ठीक है, एक लिखे जहां नहीं लिखे बात बराबर होता। ठीक है, तो बोल रहा था एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर एक काम को कितना दिनों में? 3 दिनों में समाप्त करता। कितना दिनों में? 3 दिनों में समाप्त कर सकता। आगे बोल दिया है यदि पुरुष अकेले इसे 6 दिनों में, पुरुष ने मैं इसे कितना दिनों में? 6 दिनों में। कितना दिनों में? 6 दिनों में। ठीक है, और लड़का अकेले इसे 18 दिनों में, लड़का बॉय अकेले इसे 18 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, हाँ जी। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का इसे 3 दिनों में समाप्त करता, एक आदमी इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकता, एक लड़का इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तब बोल रहा है कि एक औरत इसे इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? काम को ऐसा माने 3 6 और 18 से कट जाए, मतलब 3 6 और 18 के एलसीएम, वही टोटल वर्क हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 6 और 18 के एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है, यही 18 काम को हमको एक औरत मिलके करवाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 18 लाने के लिए 3 को कितना गुना करेंगे? 6 से। 3 6 18। 18 लाने के लिए 6 को कितना से गुना करेंगे? छोटिया 18। ठीक है, 18 लाने के लिए 18 को कितना गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। कितना? 1 से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया? इफिशियंसी हो गया। तीनों के एफिशिएंसी 6 हो गया, आदमी के एफिशिएंसी 3 हो गया, लड़का के एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, तो औरत की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? औरत की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तीनों में आदमी और लड़का के घटा देंगे, 3 1 4, 6 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा था 18 काम को औरत कितना समय लेगा? ठीक है, 18 काम को, ध्यान दीजिए। बोल रहा था एक लड़का अकेले से 18 दिनों में, एक लड़का
एक लड़का इसे 18 दिनों में, ठीक है, मतलब एक लड़का इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता था। 18 दिनों में एक लड़का, एक औरत, एक वुमेन, वुमेन के औरत की एफिशिएंसी कितना है, दुगुना कितना दिनों में, दोनों में 18, कितना दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है। इसे कितना दिनों में समाप्त करेगा, 9 दिनों में। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आसानी से समझिए हम, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बोला, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। लड़का के जगह पर आदमी होगा, ठीक है, लड़का जगह पर आदमी होना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, बोला एक आदमी एक लड़का मिलकर इस कार्य को 24 दिन में, एक आदमी प्लस एक लड़का इस कार्य को कितने दिनों में, 24 दिनों में, ठीक है। आगे बोला यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे, ठीक है, आदमी अकेले काम करे, ठीक है, तो कार्य को 26 दिनों में समाप्त कर सकता है। यही आपको समझना कि 26 दिनों में समाप्त करता। प्रश्न बोला आदमी प्लस लड़का 24 दिनों में, और आदमी अकेले 6 दिनों तक काम करता है, तो कार्य को 26 दिनों में समाप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि आदमी प्लस लड़का मिलके 20 दिन तक साथ काम किया होगा, तभी 26 दिन में समाप्त करेगा दोनों मिलके। मतलब आदमी और लड़का मिलके साथ में 20 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। इतना समझिए, आगे बढ़े। चलिए आसान बनाने के लिए हम काट लेते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 10 20, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए। 12 से 12 आदमी प्लस 12 लड़का, ठीक है, प्लस बराबर 3 आदमी प्लस 10 से 10 आदमी प्लस 10, ठीक है। चलिए 12 आदमी प्लस 12 लड़का बराबर 3 आदमी प्लस 10 आदमी, 10 3 13 आदमी बराबर 10 हुआ। ध्यान दीजिए, लड़का लड़का तरफ ले लाएंगे, आदमी आदमी तरफ ले लाएंगे, ठीक है। 12 लड़का यहाँ 10 लड़का इधर घट जाएगा ना 2 लड़का हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 आदमी इधर, 12 आदमी इधर घट जाएगा, 1 आदमी बचेगा, ठीक है, 1 आदमी। 2 आदमी के बराबर 2 लड़का के बराबर 1 आदमी काम करता, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि आदमी की एफिशिएंसी अधिक होगा, कार्य करने की क्षमता। लड़का और आदमी की एफिशिएंसी कितना रहेगा, उलटने जाता है, 2:1 हो जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तब बोल रहा था हम ले लेते हैं, आदमी की एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, लड़का एफिशिएंसी 1 हो गया, 2 1 3, 3 गुने 24 दिनों तक काम करवाना है, 3 गुने 24 दिनों तक काम करवाना है। यही काम टोटल हमको काम हो गया, यही काम तो हमको करवाना था। अब प्रश्न में बोला, प्रश्न लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। लड़का के जगह पर आप आदमी कर लेंगे, लड़का के जगह पर आदमी कर लेंगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए
आदमी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आदमी की एफिशिएंसी कितना है? 2 है जी। आदमी की एफिशिएंसी 2 है। 2 गुने कितना दिन में करेगा? ठीक है, चलिए काट देते हैं। 2 से 12 दूनी 24 गुना करते हैं। 12 तिया 36, 12 तिया 36। चलिए कितना आएगा? 36 दिन आ गया। यानी आदमी अकेले कितना दिन में करेगा? 36 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 करा किसी कार्य के 7/10 भाग को एक 15 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी कार्य के 7/10 भाग को एक 15 दिनों में, ध्यान दीजिए, 7/10 भाग को कितने दिनों में? 15 दिनों में। 15 दिनों में बात बोले कितने दिनों में पूरा करेगा पूरा काम को? 15 दिया 150/7, उलट दिन गुना हो जाएगा। ठीक है, 150/7 दिन में ये पूरा काम को कर सकता है। ठीक है, और बोला इससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए इतना बात बोल दिए। ठीक है, समझाने के लिए बात बोल दिए। बोला शेष काम को ए और बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिए। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष कार्य कितना बच जाएगा? शेष कार्य ए ने 3/7 काम कम कर लिया होगा। शेष कार्य कितना बचा होगा? 1 में घटाएंगे तो कितना बचा? 3/10। शेष कार्य यही काम को करवाना है। ठीक है, बोला था शेष कार्य को उसके 50 बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता। ए प्लस बी मिलके शेष कार्य को, किस कार्य को? 3/10 कार्य को 4 दिनों में, कितने? 4 दिनों में। तो पूरा काम ए और बी पूरा काम कितना दिन करेगा? ए प्लस बी पूरा काम। ठीक है, 2 40, 40/3 बराबर 3/39, 13 पूर्णांक 1/3 दिन में। ठीक है, आंसर आ गया हमको, यही आंसर आ गया। चलिए फिर से समझ लीजिए। बोला शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? 7/10 कर लिया होगा, शेष कार्य 3/10 बच गया होगा। तो बोला शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है ए और बी। कितना दिन में? 4 दिनों में। तो बोला पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो उलट के गुना हो जाएगा, मतलब 2/40/3 पूरा काम। तो भागा देंगे 13 पूर्णांक 1/3। संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है ए कार्य को 4 घंटों में, बी तथा सी 3 घंटों में, ए और सी मिलकर 2 घंटों में पूरा कर सकता। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। ए कार्य को 4 घंटों में, बी तथा सी 3 घंटों में, बी प्लस सी 3 घंटों में, और बोल दिया है ए और सी 2 घंटे में पूरा करता है। ए प्लस सी कितना घंटों में? 2 घंटों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेले इस कार्य को कितना? बी अकेले इस कार्य को, ठीक है, ध्यान दीजिए।
ए 4 घंटा में, बी प्लस सी 3 घंटा में, ए प्लस सी 2 घंटों में। तो बी ए के लिए इस कार्य को कितना देर में? काम को ऐसा माने 2, 3, 4 से कटने वाली राशि संख्या होना चाहिए, ठीक है। वही टोटल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ जी 12 काम को हमको बी लेकर करवाना है। 12 लाने के लिए ए को कितना सुना करेंगे? 4 को कितना सुनेंगे? 4 तिहाई 12। 12 लाने के लिए 3 को कितना करेंगे? 3 चौक 12। 12 लाने के लिए 2 को कितना सुना करेंगे? 2 चौक 12। ये एफिशिएंसी हो गया। ध्यान दीजिए, बी बोल रहा था बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी के अगर एफिशिएंसी निकालते हैं, ध्यान दीजिए, तो सी के निकालना पड़ेगा। देखिए ए और बी के कितना 6 है, ए के एफिशिएंसी कितना है? 3 है, ठीक है। तो सी के कितना हो जाएगा? 6 में 3 घटेगा, कितना? 3 आ जाएगा। सी के कितना हो गया? 3। सी के एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 हो गया। और सी के 3 हो गया, बी सी कितना था? 4। 4 में 3 घट जाएगा तभी भी बचेगा जी, तभी 4 में 3 घटेगा, कितना बचे? 1 बचेगा, जो बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बोला 12 काम को बी लगाकर 12 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 12 की बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 में है जी। ये कितना? बी कितना लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे बोल रहा है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलके इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए आसानी से बताऊंगा। ए और बी, ठीक है, बोल लिया है टाइम। बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। तो समय लिख लेते हैं, समय की एफिशिएंसी। मान लीजिए कुछ अगर बी एक समय लेता है, तो बी के 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम एक कितना समय में करेगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6। समय की रेशियो कितना हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा जी, तो 1/3 हो जाएगा। अगर ए के समय लगेगा 1, तो बी के समय लगेगा 3 लगेगा। इफिशियंसी के समय कितना हो जाएगा? इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा था दोनों मिलकर 10 दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में फिनिश करता है, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3/4। तो काम हमको क्या होता है? काम क्या होता है? समय गुने क्षमता होता है, समय गुने क्षमता होता है। एम को टोटल काम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 10 दिनों में, 3/4, 4 गुने 10 दिनों में, ठीक है। 10 दिनों में, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में? तो बी की एफिशिएंसी कितना? 1 गुने बी, ठीक है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40, ठीक है, 40 दिन, ठीक है। उम्मीद करते कि आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं आगे। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करते हैं।
ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बोल रहा है बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। अगर बी 1 हो जाता ही 3 हो जाता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया। टाइम के रेशियो लिखते हैं, 1:3 हो जाएगा। और बोला है ए जो बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करते हैं। ए जो है बी की तुलना में कितना दिन कम लेते हैं? 60 दिन कम लेते हैं। ध्यान दीजिए, 60 दिन कम लेते हैं। यहाँ अंतर कितना हो रहा? 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, 2 से इसको भागा देते हैं। कितना से? 2 से। कितना आ जाएगा? 30 आ गया। अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 30 आ गया, 30 या 90। 60 दिन कम ले रहा है, 90 आया, 30 आया, 60 दिन कम ले रहा है। कितना दिन? 60 दिन कम ले रहा है। ठीक है, इसलिए हम अगर यहाँ क्वेश्चन 3 प्रकार के पूछता, आपको पूछेगा ए कितना दिन में समाप्त करेगा, तो कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन। अगर बी पूछता कितना दिन में अकेले काम करेगा, 30 या 90 दिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर किस कार्य को, 90 कार्य को जी, कार्य क्या होता है? कार्य होता है, काम क्या होता है? समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। ठीक है, काम होता है समय गुणे क्षमता हो जाता है। देख, तो काम हमको कितना आएगा? 30 या 90 हो जाएगा। कार्य गुणे क्षमता कितना? 30 या 90। 90 काम को ए प्लस बी मिलकर करवाना है। ठीक है, करवाना ए प्लस बी मिलकर, तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया? 3 1 4, 4 से भागा देते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22 गुना कौन होते 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा ए बी सी ए कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में तथा 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तब काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ठीक है, सी कितने दिन काम किया? ए कितना दिन काम किया? 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72 दिन काम करता है। ठीक है, करता है। ए ने 8 दिन काम करके छोड़ दिया, बी ने 12 दिन काम करके छोड़ दिया। बोला सी कितने दिन काम करेगा? देखिए, काम को ऐसा माने 36, 54 और 72 से कटने वाली राशि होनी चाहिए, जो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 36, 54, 72 से कटने वाली राशि संख्या, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम निकालते हैं आप, कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इसका एलसीएम 216 हो जाएगा। ठीक है, यही टोटल काम हमको करवाना है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी लिखते हैं और 36 की एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? इससे भागा दीजिएगा 216 में, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 54 से भागा देते हैं, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 54 से भागा देते हैं, कितना? 4 आएगा जी। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अगर 72 से भागा देते हैं, 72 या 216, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना, एक क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया। ठीक है, ए के एफिशिएंसी 6 आ गया, बी के एफिशिएंसी 4 आ गया, सी के एफिशिएंसी 3 आ गया। ठीक है, काम कितना करवाना था? 216 काम करवाना था। ठीक है,
ध्यान दीजिए, 216 काम को हमको करवाना है। और आगे क्वेश्चन बोला काम समाप्त होने से 8 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। अगर ये डी दिन लेता है तो 8 दिन पहले कितना हो जाएगा, डी माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, समझे। अगर ये जो है अगर डी दिन लेता है तो 8 दिन पहले कितना हो जाएगा, डी माइनस 8 हो जाएगा। कितना, डी माइनस 8 हो जाएगा। किस एफिशिएंसी से काम करता, 6 के एफिशिएंसी से काम करता। ठीक है, प्लस बी ने कितना 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर डी लेता है तो 12 दिन पहले 12 माइनस कितना, डी माइनस 12, कितना दिन काम करके छोड़ दिया। इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 दिन, 4 है। ठीक है, फिर प्लस कितना हो जाएगा, सी ने, सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3 गुने 1.5। ठीक है, इसको हल करते हैं, 216। ठीक है, 216 6D हो जाएगा, छोटे 48 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, बड़चौक 48 माइनस 48 हो जाएगा, प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, -48 कितना होगा, 96 हो जाएगा। 96 इधर आएगा। ठीक है, तो 96 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11, 2 1 3। टोटल काम इतना हो गया, 6D 4D 10D और 3D 10 3 13D, कितना 13D। ठीक है, सी के निकलता है तो 312/13। इसको काट देते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना है, 5 में बच गया, 13 चौका 52। कितना दिन काम करेगा, 24 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ गया। ठीक है, आप अगर डी ये नहीं मानते हैं, ठीक है, आप डी अगर नहीं मानते हैं, ठीक है, किस तरह बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ बात आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो आ गया इतना दी मेथड, ये 1 हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन को मेथड दूसरा से बनाते हैं। अगर पहले की बात रहे तो उसका काम भी जुटेगा, अब प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। ठीक है ना, ए ने 8 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया होगा, 848। काम भी जुटेगा कितना में, 216 में, अब प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। ठीक है, उसी प्रकार बी ने 12 दिन पहले काम करके छोड़ दिया था, तो 12 दिन पहले काम करके छोड़ेगा तो कितना काम, बढ़चौक 48, 216 में जुटेगा, अब प्रोसेस में नाम भी जुटेगा, वो जाएगा नहीं। ठीक है ना, देखिए करते हैं, काम कितना करवाना था, 216। ठीक, कितना, 216। ठीक है, 8 दिन पहले ए ने काम करके छोड़ दिया तो छोटे 48, तो इसी में जोड़ना, कितना, इसी में जोड़ना 48। ठीक है, फिर बी ने कितना दिन पहले काम करके छोड़ दिया, 12 दिन, कितना जाएगा, बढ़चौक 48 जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बोले, प्रोसेस में नाम भी जुटेगा, वो जाएगा नहीं, मतलब 6 4 10 10 3 13D। ठीक है, 13D, इसको जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा। ठीक है, कितना, 312 आ जाएगा, 13 गुने डी हो जाएगा। इसको काटेगा, कितना मरते, 24 मरते, 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेथड दूसरा भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20, ध्यान दिए, काफी अच्छी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा।
ए प्लस बी ने 12 दिन तक काम किया, ए प्लस बी ने 12 दिन तक काम किया, बी प्लस सी ने 16 दिन में समाप्त करता। और बोला ए ने कितना दिन तक काम किया, ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, 6 दिन किया, सी ने कितना दिन काम किया, 13 दिन में समाप्त किया। तो बोल रहा था सी जो है इस काम को अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए समझिए लेकिन प्यार से। चलिए, काम को ऐसा माने 12 और 16 से कट जाए। ठीक है, जो टोटल वही काम हो जाएगा। 12 और 16 से कटने वाली राशि संख्या कितना हो जाएगा, 48। मतलब इसका एलसीएम 48 काम को सी लेकर करवाना हमको। ठीक है, हम सी के एफिशिएंसी आसानी से देखिए किस तरह निकालते हैं, यही ध्यान आपको देना है। ठीक है, 48 लाने के लिए 12 को कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। कितना से, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 48 लाने के लिए 16 को कितना से गुना करेंगे, 16 48 कितना, 3 से। इतना तो समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझना ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो यहां ए और बी, सॉरी यहां 7 होगा। ठीक है, यहां 7 होगा, यहां 7 होगा। ए और बी, अगर यहां 7 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 प्लस 2 क्यों लिखें, क्योंकि 4 की ए बी और 4 है, 4 की एफिशिएंसी से इसको 5 दिन तक काम करवा देना। ठीक है, तो 5 दिन काम इसको कर पाएंगे 4 की एफिशिएंसी से। ए प्लस बी को कितना दिन, 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन करवाएंगे तो कितना काम करेगा, 20 काम कर लेगा। उसी प्रकार बी प्लस सी को 3 की एफिशिएंसी से काम करवा देंगे। इसको लिख सकते हैं कितना, 2 प्लस 11 लिख सकते हैं, तेरे को 2 प्लस 11 लिख सकते हैं। 2 प्लस 11 बी प्लस सी को 3 की एफिशिएंसी से, यहां बी और सी है ना, इसको 2 दिन काम करवा देंगे। बी प्लस सी अगर 3 के एफिशिएंसी से, क्षमता से 2 दिन तक काम करवाते, 3 दिन 6 काम कर लेगा। कितना काम कर लिया, 20 6 26 काम कर लिया। ठीक है, टोटल काम कितना था, 48। तो 26 में 48 में 26 घटाएंगे, कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना, 22। तो वही सी को 22 काम करवाना, सी को 22 काम करवाना, 22 बटे कितना, 11, 22 बटे 11, 11 दूनी 22। यानी सी के एफिशिएंसी कितना निकल गया, सी के एफिशिएंसी हमको 2 निकल गया। ठीक है, सी के एफिशिएंसी 2 निकल गया। ठीक है, सी को कितना काम करवाना था, तो कब बोल रहा था प्रश्न में कि 48 काम करवाने में कितना समय ले गया है, 48 बटे 2 कितना दिन, 24 दूनी 48, 24 दिन। सी को कितना दिन लगेगा, 24 दिन। उम्मीद करते